आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत कमाल का डिफ्यूजिंग वर्ड जो बहुत इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा। जो सिचुएशंस मैं आपको बताने जा रही हूँ इन सभी सिचुएशन में ये शब्द काम करेगा, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देगा। मैंने क्यों बोला? क्योंकि डिफ्यूजिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं। डिफ्यूजिंग वर्ड कोई भी निगेटिव सिचुएशन जिसको आप चाहते हो तुरंत खत्म हो जाए, तब आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, जिनका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी दिखता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही पावरफुल डिफ्यूजिंग वर्ड बताने जा रही हूं, जो डिफ्यूजिंग वर्ड जो आगे मैं सिचुएशंस बताऊंगी, इन सारी सिचुएशन में बड़ा इंस्टेंट रिजल्ट आपको देगा। और सिचुएशन भी ऐसी है जो कहीं ना कहीं लाइफ में सब लोग फेस कर रहे होते हैं, फैमिली लाइफ में या ऑफिस में या कहीं पर। तो पहली सिचुएशन, सबसे पहले तो डिफ्यूजिंग वर्ड बता दूं। जो डिफ्यूजिंग वर्ड आज आपको बता रही हूं उसको हम बोलते हैं हकलबेरी। हकलबेरी, हकलबेरी आपका डिफ्यूजिंग वर्ड। अब जो पहली सिचुएशन में आप हकलबेरी को चैंट करेंगे वो क्या है? फैमिली मेंबर कोई आपका बहुत ज्यादा रिजिड है, यानी कि अड़ियल है। अगर बहुत अड़ियल है, जो कह दिया सो कह दिया, किसी की नहीं सुनना, जो करने की सोच ली तो सोच ली, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मीन्स उसके अड़ियल रवैये की वजह से पूरी फैमिली परेशान रहती है। अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऑफिस में है, अगर तो आपका बॉस ऐसा है, अगर कोई भी ऐसा है आपके आसपास, मन में इंटेंशन रखिए कि इस व्यक्ति की रिजिडिटी खत्म हो जाए, यानी अड़ियलपन खत्म हो जाए, उसके लिए मैं चैंट कर रही हूँ। चैंटिंग शुरू कर दीजिए, हकलबेरी हकलबेरी हकलबेरी, लगातार बोलिए। बहुत जल्दी आपको उसके व्यवहार में फर्क दिखेगा। और अगर व्यवहार में फर्क नहीं भी होगा तो उसका वो जो अक्कड़पन है ना, जो अड़ियलपन है ना, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप इसको चैंट करें, आपको देखना आपको कितना तेजी से सिचुएशन में फर्क दिखने लगता है। पहली चीज। दूसरी सिचुएशन, कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो अपने पुराने विचारों पे, अपने पुराने बिलीफ्स पे इतना अड़ियल है, इतना अडिग है कि आज के समय के साथ वो चलने को तैयार ही नहीं है। जो उसने कह दिया या जो उसने अपने जीवन में किया है उसी को वो सही मानता है। आज क्या सही है क्या गलत है ना वो सुनना चाहता है, ना जानना चाहता है, और ना उससे कोई मतलब है। आज के दौर में चलने के लिए उसको अपने व्यवहारों को किसी हद तक, अपने थॉट्स को, बिलीफ्स को किसी हद तक मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो ये मानने को तैयार नहीं है। जैसे किसी ने कह दिया हमारे समय में लव मैरिज नहीं होती थी, लेकिन आज का समय बदल चुका है। तो अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो उस समय की बातों को ही पूरी तरह लेकर आज भी बैठा हुआ है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता, तो आप चैंट कर सकते हैं हकलबेरी, मीन्स उसके थॉट्स, ओल्ड बिलीव्स को मॉडिफाई करनी। जो उस समय होता था ठीक है, लेकिन आज समय के साथ चलने के लिए क्या जरूरी है वो भी व्यक्ति को देखना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप चैंट कर लेंगे हकलबेरी। तीसरी सिचुएशन, कोई व्यक्ति बहुत अक्खड़ है, मीन्स किसी की सुनता ही नहीं है, बस अपना ठीक लगता है, जो उसने कह दिया सो कह दिया, उसके आगे उसे किसी की नहीं सुनना। तो ऐसे अड़ियल अक्खड़ व्यक्तियों को मोल्ड करने के लिए, हैंडल करने के लिए आप चैंट कर सकते हैं हकलबेरी। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत तेजी से सिचुएशन में आपको फर्क दिखेगा। चौथी सिचुएशन, एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, यानी एंसेस्ट्रल कर्मा के लिए भी आप कह सकते हैं। अगर पितरों की वजह से आज आपके प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यानी कि कोई पितृ दोष है, जिसे हम आसान शब्दों में कहें पितृ दोष है, या कभी कोई पितरों के साथ, पितरों के द्वारा ऐसा हुआ जो आपने देखा कि आपकी फैमिली में वैसा हुआ था, उसका नतीजा आज आप सब लोग झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए या पितृ दोष की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब भी पितृ कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा है उसमें भी, और एंसेस्ट्रल जो पितृ दोष है उसमें भी अगर आप पितृ दोष फेस कर रहे हैं तो आप चैंट करेंगे हकलबेरी। तो आप अगर पितृ दोष से पीड़ित है तब भी आपका वर्ड है हकलबेरी, आप इसको चैंट करेंगे, काफी हद तक आपको राहत उसमें भी आएगी। आगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ,
मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करती हूँ, कहीं से भी मदद मेरी कहीं नहीं है, मैं तो एकदम हर तरफ से टूट चुकी हूँ, मैं गिव अप कर चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो चैंट कर लीजिए हकलबेरी, कुछ भी नहीं बचता तो हिम्मत और ताकत हमेशा शेष रहती है। तो आप चैंट करिए हकलबेरी, जो हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है वो भी निकल जाएगी और फिर आप उठकर खड़े हो जाएंगे सब कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसमें भी हकलबेरी आप चैंट करेंगे। इसके अलावा आप हकलबेरी चैंट कर सकते हैं न्यू बिगनिंग्स के लिए। जब आपने गिव अप कर दिया, आप उससे बाहर निकले, तो नई शुरुआत भी तो होगी, तो नई शुरुआत भी कराएगा हकलबेरी। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिन सारी सिचुएशंस में आप हकलबेरी की चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग तब तक करते रहिए जब तक कि आप उस सिचुएशन से बाहर ना निकल आए। जब आपको लगने लगे कि नहीं अभी मैं गिव अप कैसे कर सकती हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो समझ लीजिए चैंटिंग ने अपना काम कर दिया और आप आगे बढ़ जाइए। तो ये है हकलबेरी। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को मोल्ड करना चाहते हैं, मैंने कहा कोई बहुत रिजिड है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही अड़ियल है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा मेथड भी यूज करेंगे। कागज पे, सफेद कागज पे बना दीजिए सर्कल, सर्कल में अंदर लिख दीजिए उसका नाम, सर्कल, सर्कल के अंदर सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, उसके बाद लिखिए बड़ा बड़ा हकलबेरी, स्पेलिंग मैं लिख दूंगी, हकलबेरी लिख दिया, साथ में लिख दीजिए एंजल नंबर। एंजल नंबर क्या है, 8172193738। इस एंजल नंबर को भी लिख दीजिए, सर्कल को अच्छे से बंद कर दीजिए, घर की किसी भी दीवार पे इसको चिपका दो। चैंटिंग से भी रिजल्ट आएगा और ये चिपका रहेगा एनर्जी सर्कल, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग पसंद करेंगे, जरूरत के हिसाब से हकलबेरी इस्तेमाल करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। सबको नमस्ते।